की, आचार्य भगवत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य 108 समय सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि आचार्य संघ की जय। एक गधा था। गधा को सब जानते, सभी भाषाओं में गधा को गधा ही बोलते हैं ना, गुजराती में भी गधे को गधा बोलते हैं। और गधा तो आ ही आता कहीं ना कहीं से। तो एक गधा था, बहुत अड़िगल था, वो अपने मालिक की बात मानता नहीं था, मारने पर भी चलता नहीं था। तो उसको एक उपाय सूझा, कई दिन हो गए ऐसा करते करते, वो भी थक गया मारते मारते, करुणावान होगा, कोई कर्म सिद्धांत का ज्ञाता होगा, उसको लगा कोई और उपाय निकालना चाहिए। तो उसने एक बहुत अच्छा उपाय निकाला कि एक लंबी लाठी लेके और एक गाजर बांध दी। गधे को गाजर पसंद होती, कहाँ बांध दी? गधे के चेहरे के आगे बांध दी, वो उसके सिर से निकाल के और आगे बांध दिया। उस गाजर को देख के और वो बढ़ता जाता, इसलिए बढ़ता था वो गाजर खाने के लिए, लेकिन गाजर उसकी पहुंच के बाहर ही रहती, क्यों गाजर भी आगे बढ़ती जाती। तो इस प्रकार वो चलने लगा। तो उसको सोच के, दृष्टांत ये सोच के आपको हंसी तो आ रही होगी, लेकिन अपने हाल उस गधे से भी आगे के हैं। क्या? जितनी छूट मिल गई, जितना बल मिल गया उतना कर लिया, बाकी है कितना बल अपने अंदर? अनंत सामर्थ्य अपने अंदर विराजमान है, विद्यमान है, उसको कभी टच नहीं कर पाए। और जितना जितना अपन इस शरीर से पंचेंद्रियों के विषयों से दूर होते जाएंगे, उतना उतना वो सामर्थ्य अपना प्रकट होता जाएगा। आप देखते हैं मुनिराजों के लिए, अब अहमदाबाद की गर्मी लोग बताने तो कभी नहीं देखी, पहली बार आए अहमदाबाद, महाराज जी भी पहली बार आए होंगे मुनि अवस्था में, गर्मी में पहली बार आए महाराज जी भी। यहाँ बता रहे 45 तो आम बात है। अभी ये मार्च चल रहा है, मार्च में 42 तक चलने लगा टेम्परेचर, और यहाँ 45 तो आम बात है, होना होता ही है आने की। तो यहाँ इसके बाद भी मुनिराज, ऐसा नहीं कि पहली बार महाराज जी लोग आए हो यहाँ पर, पहले भी आ चुके होंगे, 47-48 टेम्परेचर में भी एक टाइम भोजन करते होंगे, वो भी उनका सामर्थ्य नहीं होगा क्या? आप लोग कितनी बार पानी पीते होंगे दिन भर में, गर्मियों के दिनों में? पीते नहीं है महाराज जी, हम तो डूबे रहते हैं पानी में, और एसी में चालू, तो 24 घंटे एसी चालू रहता, तो फिर तब भी प्यास के कारण हलाकान रहते हैं। और मुनिराज एक टाइम और अंतराय उपवास आदि रहते, केशवंच आदि होते, तब भी इतनी भीषण गर्मी में बिल्कुल कोई प्रतिकार नहीं करते गर्मी का, चुपचाप सहन करते रहते। वो सामर्थ्य कहाँ से आ गई उनके अंदर? आप ही लोगों से एक कोई मिलके बना है मुनिराज। वो सामर्थ्य कैसे आ गई? जैसे जैसे शरीर से आसक्ति घटती जाएगी, पंचेंद्रियों के विषयों से ऊपर उठते जाएंगे, अपने आप ये सामर्थ्य प्रकट होती जाएगी। ये मुद्रा जो धारण करता है, आचार्यों का आशीष जब मिलता है, उनकी वर्गणाएं जब मिलती हैं, और जिन शासन का ये साधुवाद मिलता है, तो अपने आप ये सब क्षमताएं आती जाती, उसी में बिहार आदि चलते रहते हैं। आप कल्पना करें कि किस प्रकार ये सामर्थ्य इनके अंदर प्रकट हुई है, मुनिराजों के अंदर। आपके अंदर नहीं हो सकती क्या? अब ये लज्जी ने देखो, ये लज्जी ने नियमों की बाहर ला दी, बिल्कुल लाइन लगा दी। तो उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं कि जो क्षमता होने के बाद भी छुप रहे हैं। महाराज जी कल क्या मालूम कल के दिन कैसी कंडीशन बनी, तो जैसी बनाओगे वैसी बनेगी। क्या बनाओगे? मानसिकता जैसी बनाओगे वैसी बनेगी कंडीशन। हम आपको एक बात बताएं, आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर दें पहले कि रचना बड़ी कि रचनाकार बड़ा? बताओ, रचनाकार बड़ा कि रचना बड़ी है? रचना बड़ी ना। अच्छा एक उदाहरण देखें, देखो ध्यान से देखना, कर्म बड़ा कि जीव बड़ा? कर्म बड़ा है ना, अनादिकाल से जीव पे शासन करता आ रहा है कर्म, कि जीव बड़ा? नहीं बता पा रहे। अच्छा वो एक और उदाहरण सुन लो, देखो एक बार क्या हुआ, एक लोहार था,
जंजीर बनाता था। क्या बनाता था? जंजीर, साकर जिसको बोलते तुम लोग। तो जंजीर बनाता, उसके हाथ की इतनी प्रसिद्धि थी उसकी बनाई साकर की कि कोई भी उसकी बनाई साकर को तोड़ नहीं सकता था। उसको इतना विश्वास था अपनी बनाई साकर के ऊपर, मेरी बनाई हुई जंजीर दुनिया में कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। ऐसा अटूट उसको विश्वास था। इस प्रकार वो क्या करता था, अपनी एक विशेषता और थी उसकी बनाई साकर की कि जब भी वो साकर बनाता था, अपनी बनाई साकर पे अपना ट्रेडमार्क लगा देता था, अपना क्या लोगो बना देता था अपना। तो पहचान होती थी उसकी कि इसकी बनाई साकर, सबको विश्वास होता था कि ये जो साकर है कोई तोड़ नहीं सकता संसार में। हाँ, उसको विश्वास था कि मेरी बनाई साकर कोई नहीं तोड़ सकता। अब इस मत से वो एक ऐसे केस में फंस गया जिसमें उसको सजा हुई, उम्र कैद की सजा हो गई। अब उसको जंजीरों में बांध के और कहाँ ले जाया गया? कैद खाने में ले जाया गया। आजीवन कारावास था। तो वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में था, एकदम प्रसन्न। जैसे उसने देखा कि मेरा ट्रेडमार्क है तो फिर वो एकदम से बिल्कुल प्रसन्न हो गया, बिल्कुल बहुत प्रसन्न था। अब जाते 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 और पहुंचा, जैसे पहुंचा तो साधु बाबा निकले वहाँ से। उन्होंने देखा कि ये कैद खाने में जा रहा है, उम्र कैद की सजा है, इतना प्रसन्न है, क्या बात है। या तो पहुंचा हुआ कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है या फिर पागल है, दो में से कोई हो सकता है। तो उन्होंने जाके पूछा, कैद में जब बंद कर दिया गया उसके लिए जेल में, उससे जाके पूछा, बहुत प्रसन्न था, पूछा कि आप इतने खुश क्यों हैं? तो वो क्या बोलता है कि मेरी ये साकर जो है, मैं दुनिया की कोई भी साकर तोड़ सकता हूँ। क्या उसको अभी इसका ट्रेडमार्क नहीं देखा था, हम बुरी गलती कर गए, अभी अपना ट्रेडमार्क नहीं देखा। उसको क्या विश्वास था कि दुनिया की कोई भी साकर हम तोड़ सकते, लेकिन मेरी बनाई साकर कोई नहीं तोड़ सकता, ये उसको विश्वास था। तो साधु बाबा पहुंचे मिलने के लिए, पूछा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं सजा पाने के बाद भी? तो वो क्या बोलता है कि मैं इनको जो थोड़ा सा भी सिपाही इधर उधर होंगे, मैं अब भी साकर तोड़ के और निकल जाऊंगा। तो जैसे साधु बाबा उससे मिल के लौटे और लौटे ही रहते और मोड़ पे पहुंचे हैं और रोने की आवाज़ आने लगी पीछे से। रोने की आवाज़ क्यों आ रही थी? फिर जाके फिर पूछा कि क्यों रो रहे हो तुम? अभी प्रसन्न थे। उसने क्या कहा, मैं दुनिया की सब जंजीरों को तोड़ सकता हूँ, लेकिन ये देखो, क्या देखो, ये ट्रेडमार्क, इसमें क्या है कि ये मेरी बनाई साकर है, मेरी बनाई साकर में कोई नहीं तोड़ सकता संसार में, ये तो प्रसिद्धि है। तो फिर साधु बाबा ने उसको समझाया कि तुम्हारी बनाई साकर तुम तोड़ सकते हो बस, और कोई नहीं तोड़ सकता दुनिया में। कम से कम इतना तो विश्वास रखो कि अपनी बनाई साकर को हम स्वयं तोड़ सकते। इसका मतलब क्या है कि अनादि काल से हम कितने कर्म करते आ रहे हैं, अनंत अनंत कर्म परमाणुओं से अपनी आत्मा घिरी हुई है, हमारी सामर्थ्य छिपी हुई है, लेकिन उस कर्म बंध को तोड़ने में सामर्थ्य कौन है? मात्र हम ही हैं बस। कितने भी तीर्थंकर मिलके, कितने भी अनंत सिद्ध मिलके भी एक जीव को सुखी नहीं कर सकते, ये नियम है। जब तक उसका साता का उदय नहीं होगा, तब तक आप कितने प्रयास कर लो, कितने तीर्थंकर मिलके प्रयास करें, तब भी एक जीव को सुखी नहीं कर सकते कभी भी। ऐसा रहता तो फिर अपन हमेशा इस बात का विश्वास रखें कि हम कितने भी अनंत कर्म परमाणुओं से घिर जाएं, लेकिन आचार्य जी का एक दोहा हमेशा याद रखना। हम हमेशा सबको बताते हैं ये वाला दोहा कि आचार्य जी क्या बोलते, हिंदी अनुवाद किया आचार्य जी ने, एक उपन्न उदय बोले, उसका क्या अनुवाद है कि मैंने किए विगत में कुछ पुण्य पाप, आ रहे उदय में स्वयमेव आप, होगा न बंद तब लो, जब लो न राग, चिंता नहीं उदय से मन बीत राग। ये कितना जबरदस्त दुआ आचार्य ने दिया है। इसका मतलब क्या है कि मैंने विगत में पूर्व जन्मों में जो जितने भी कर्म किए हो, अनंत कर्म किए हो, उनका पुण्य और पाप के रूप में फल मुझे मिल रहा है। स्वयमेव आप, अपना फल देने के लिए वो तैयार हैं, आ रहे हैं उदय में। और बंद कब तक नहीं होगा? दोबारा कर्म बंद कब तक नहीं होगा? अगर मन में कोई विकृति आई, मन में कोई भाव विकृति हुई अपने, तो वहीं रोक दो उसके लिए। वचन और काय से बच जाएंगे अपन। बुद्धि पूर्वक अपना मन वहाँ मत ले जाओ,
कई लोग बोलते महाराज जी मन में बहुत गलत विचार आते हैं, तो विचारों को वहीं रोक दो। अगर विचारों को आपने और आगे बढ़ा दिया तो विचार क्रिया का रूप ले लेंगे, और क्रिया का रूप ले लिया तो फिर वो कर्म पर फिर से चेन वो चलती रहेगी अनंत काल तक। इसलिए चेन को रोकना भी अपने हाथ में है और चेन को बनाना भी हमारे हाथ में है। हमारे कर्म हमसे कभी बड़े नहीं हो सकते। एक बात हमेशा याद रखना, पुरुषार्थ करेंगे, जैसे कि एक मान लो पांडाल भर के, ये पूरा पांडाल कचरे के ढेर से भर दिया जाए, पूरा लबालब कचरे के ढेर से भरा हुआ पांडाल है, अगर उसको जलाने के लिए आपसे बोला जाए कि कितनी अग्नि चाहिए, नहीं, एक तिल्ली पर्याप्त है जलाने के लिए। इसी प्रकार अनंत जन्मों के किए अनंत कर्मों को नष्ट करने के लिए एक क्षण का शुद्ध उपयोग पर्याप्त है। उसके लिए साधु बनना अनिवार्य है, लेकिन ये बात पक्की है कि साधुओं को ही शुद्ध उपयोग होगा। आप सोचें वस्त्रधारियों को शुद्ध उपयोग तो 3 काल में ना हुआ है ना होगा। इसी प्रकार अपन भी अपने उपयोग को शुद्ध बनाएं और आगे चल के महाव्रतों को अंगीकार करें, अनिव्रत महाव्रत अपने जीवन में आए। इसी भावना के साथ बोलो कीर्तनकर महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महावीर की आएगा।